गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस की न्यूट्रिशंस इन एनिमल के न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसको इसके पहले की वीडियोस में आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, किस तरह से फूड जो है ब्रेक डाउन करता है और उसे ऑर्गेनिज्म किस तरह से यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज। यहाँ हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की एक्सप्लेन और उसके अंतर्गत किस तरह से हाउ द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म को समझने की प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है किस तरह से जरूरी है जीवों को डेवलप करने के लिए, उसे ग्रोथ करने के लिए, उसे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को जो हमारे बॉडीज में होते रहता है उसे पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ऑर्गेनिज्म में वो एनर्जी फूड के माध्यम से प्राप्त होता है। आइए हम लोग इस वीडियोस के अंतर्गत न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पार्ट 3 के अंतर्गत इंजेक्शन को समझने के प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत 5 स्टेजेस होते हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन होता है। हेटरोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन की होलोजोइक मोड में हम लोग फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स के न्यूट्रिशन में इंजेक्शन टॉपिक को आज समझने के प्रयास कर रहे हैं। कहता है इंजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ द न्यूट्रिशन। यह न्यूट्रिशन का पहला स्टेज है। इट इज स्टार्टेड इन आवर बकल कैविटीज। बकल कैविटीज दैट इज द माउथ। यह हमारे माउथ की पार्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट इसका रेक्टम और एनस के द्वारा लास्ट होता है। दैट पार्ट इज इजेशन। कहता है कि इन ऑफ बकल कैविटीज द फूड इज मास्टिकेटेड। मास्टिकेटेड दैट इज द ग्राइंडिंग। उस कॉम्प्लेक्स फूड को जो बड़ी बड़ी से मॉलिक्यूल्स के तौर पे हम लोग फूड यूज करते हैं उसकी छोटी छोटी पार्टों में ग्राइंडिंग होता है। वो टीथ के माध्यम से होता है बाय द टीथ एंड दैट टाइप ऑफ द फूड्स इज मिक्स्ड विद द सलीवा। और सलीवा के साथ में वो फूड मिक्स कर जाते हैं। बिकॉज़ सलीवा इज सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स हमारी दोनों जॉ के बीच में, हमारी जबड़े के बीच में, दोनों साइड्स में वो 3 पेयर्स में सैलिवरी ग्लैंड्स एज अ मेरीगोल्ड फ्लावर लाइक दी स्ट्रक्चर। यदि इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक यदि स्टडी यदि करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है एज लाइक अ मेरीगोल्ड फ्लावर की तरह दिखता है, जो सेक्रेट करता है क्या, सलीवा को। सलीवा में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में उसमें वाटर होता है और साथ ये सैलिवरी ग्लैंड्स वाटर और टाइनिन्स एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या है, यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और उसकी सिंपलर फॉर्म वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है एंड मेक द फूड सॉफ्ट एंड शैलो। सलीवा हमारी फूड को
सॉफ्ट बना देता है, जो कि उसको सैलो करने में, निगलने में उसे आसानी होती है। टीथ, जैसा कि आपको बताइए कि टीथ हेल्प टू मैस्टिकेट्स ग्राइंडिंग द फूड। टीथ हेल्प टू कटिंग, बाइटिंग एंड द ग्राइंडिंग। हमारी माउथ में, बकल कैविटीज में वो 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। वो 4 तरह के टीथ में जिसका नाम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होता है। ये उसकी फंक्शन के आधार पर इसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कटिंग टीथ, बाइटिंग टीथ एंड द ग्राइंडिंग टीथ। फ्रंट टीथ जो है, दैट टीथ इज इंसीजर। जो हमारे सामने में दिखाई पड़ता है वो है इंसीजर, जिसकी यदि काउंट करते हैं तो इसकी संख्या ऊपर में 4 और नीचे की भाग में लोअर जॉ में वो 4 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। कैनिन, it are a spike like the structure and is a help in the tearing of food. यह कैनाइन, इसकी संख्या 2 होता है, अपर जॉ में 2 एंड लोअर जॉ में 2, टोटल कैनिन की संख्या 4 होते हैं। प्रीमोलर, जिसकी संख्या क्या है भाई, 4 अपर जॉ में एंड 4 लोअर जॉ में, प्रीमोलर 8 होते हैं। एंड मोलर, लास्ट मोलर टीथ, इट इज ऑल्सो नोन एज द विजडम टीथ। क्यों भाई इसको विजडम टीथ कहा गया? तो यह 14 इयर्स के, आफ्टर दी 14 इयर्स में यह इसका निकलता है, बाहर की ओर निकलता है 18 के बाद में, इसलिए इस टीथ को विजडम टीथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैलिवरी ग्लैंड्स। जैसा कि मैंने बताया, सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे बकल कैविटीज में 3 पेयर्स में पाए जाते हैं। There are the 3 pairs of the salivary gland in our mouth. It secretes water and the Tylin enzymes. जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को। It is the change of starch into the simple sugar. Saliva protect. यह सलीवा जो है यह केवल फूड को सॉफ्ट बनाने का काम नहीं करता है, उसे तोड़ने का काम नहीं करता है, यहां तक यह हमारे टीथ को प्रोटेक्ट भी करता है and also help to the bacterial infection in our the mouth. माउथ में किसी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि होता है तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रोटेक्शन टाइलिन्स एंजाइम के द्वारा, सलीवा के द्वारा वो हमारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज द टंग। आप सभी को पता है, हम लोग इसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, या मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इलास्टिक लाइक दी स्ट्रक्चर, इट इज द मूवेबल। हम लोग इसको देखते हैं, ये चारों तरफ क्या होते हैं भाई, मूव कर जाते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट इन आवर द बकल कैविटीज। अब टीथ तो सभी को पता है कि भाई टीथ कहीं दूसरी जगह नहीं पाई जाती है, वो टंग जो है हमारी माउथ में ही पाए जाते हैं, बकल कैविटीज में पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग as the testing, licking and speech. टेस्ट करना, क्यों? क्योंकि टंग में क्या होते हैं भाई, आपने यहां, मैं थोड़ी एक डायग्राम भी यदि आपको बता दूं, ये क्या ऐसा है भाई, तो टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द टेस्ट वर्ड्स। इसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं, जो है क्या, स्वीट, सावर, बीटर एंड साल्टी। ऐसे तो क्या है, देयर आर दी अबाउट द 9,000 टेस्ट वर्ड आर दी प्रेजेंट इन आवर द माउथ, बट वी कांट बी आइडेंटिफाई दी ऑल टाइप ऑफ द टेस्ट। हम लोग सभी टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वी आइडेंटिफाई ओनली द 4 टाइप ऑफ द टेस्ट। दे आर स्वीट, sour, bitter and salty हम लोग इसको 4 तरह के टेस्ट को हम लोग ऑब्जर्व अपने टंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक
food pipe. Food pipe, it is connected the mouth to a stomach. It is a tubular structure. जैसा कि हम सभी को पता है कि बकल कैविटीज के बाद में वो फूड जो है वो पाइप लाइक प्रोजेक्शन जो होता है या कनेक्ट होता है स्टोमक के द्वारा माउथ टू स्टोमक. That is about the 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी साइज होती है लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है. The food pushed by the perithallius movement. Perithallius movement क्या है? Contraction and relaxation. By the process of contraction and relaxation. इसके द्वारा क्या होता है? संकुचन होगा, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके द्वारा वो फूड क्या होता है? पुश हो जाता है. कहां? तो माउथ टू स्टोमक. इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट इंजेक्शन की पार्ट में हम लोगों ने देखा इंजेक्शन ऑफ द फूड, और हमारी बकल कैविटीज में डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा वो फूड क्या होगा? मैस्टिकेटेड हुआ, ग्राइंडिंग हुआ. अब second stages of the nutrition, that is the digestion in stomach. स्टोमक में अब डाइजेशन किस तरह से होता है इसे हम लोग समझेंगे. कहता है कि फूड रीचेस ओसोफेगस. जो फूड पाइप है उसका अनदर नेम क्या है? ओसोफेगस. टू द स्टोमक इन अ फ्यू सेकेंड. कुछ ही समय में हमारे माउथ बकल कैविटी से जो फूड है वो हमारे स्टोमक में कुछ ही समय में पहुंच जाता है. इन अ फ्यू सेकेंड. इट इज जे शेप स्ट्रक्चर. जैसा कि आपने देखेंगे, इट इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक द स्ट्रक्चर. वो मसल्स की बनी हुई वो थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फूड हमारी क्या होती है? 3 to 5 आवर्स स्टोर होते हैं. हमारी फूड इस स्टोमक में अबाउट द 3 to 4 आवर स्टोर्ड इन इट. Here food is digested by the physical and the chemical process. इसमें क्या होगा? Contraction and relaxation. It is a physical process. And when the food is mixed by the different enzymes that they react with the food and broken down into the simpler form. It is a chemical process. So by a physical and a chemical process, food is digested in a stomach. The wall of the stomach, it is a wall of the stomach, secrete the gastric juice. Gastric juice जो है, यह gastric juice के अंदर है, जिसके कंटेन करता है, इसके में 2-3 एंजाइम्स होते हैं, जो कि है HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है. अब कोई हम लोगों से क्वेश्चन यदि यहां करता है, हमारे एग्जाम में निकलता है क्या कि विच टाइप ऑफ दी या नेम द एंजाइम्स विच द सेक्रेट बाय द वॉल ऑफ द स्टोमक. हमने क्या करते हैं भाई? गैस्ट्रिक जूस करते हैं. तो गैस्ट्रिक जूस अकेला नहीं बना है, वो गैस्ट्रिक जूस है, वो 3 एंजाइम से मिलकर के वो एक साथ कंटेन, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस. फर्स्ट इज द HCl. HCl जो है एट द किल द बैक्टीरिया एंड मेक द फूड एसिडिक. वो फूड को एसिडिक बना देता है. और जो हमारी फूड माउथ के द्वारा लिया गया इन्वायरमेंट्स में बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया है जो फूड के द्वारा हमारी पूरी स्टोमक में पहुंच जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. हमारे नेचर में क्या है कि वो HCl जो सेक्रेट जो होता है वो HCl उस बैक्टीरिया को किल कर देता है. एंड पैप्सिन जो है वो हेल्प इन द ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड. वो प्रोटीन पर एक्शन देता है और प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ता है और स्मॉलेस्ट पार्ट अमीनो एसिड कहलाता है. नाउ द फंक्शन ऑफ द म्यूकस. क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द म्यूक. ये कोहेजन को हटाता है, ये कोहेजन को रोकता है, ये तोड़ने से किसको भाई? तो वाल को.
क्यों? कि यहां एसिड जो है यह पावरफुल एंजाइम है, यह वाल को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो ये म्यूकस हमारी क्या है भाई? स्टोमक को प्रोटेक्शन में देता है, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड। नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्टोमक में फूड जो ब्रेक डाउन किया, तो वो जो फूड जो बना उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं। इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, क्योंकि कोई भी यदि आकर के क्वेश्चन करता है या कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ काइम, द सेमी सॉलिड्स फूड्स which are the broken in a stomach, that food is known as chyme। अब उस काइम का क्या आगे जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन is a coil like structure, it is the longest part of the digestive tract। यह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे बड़ा यदि पार्ट यदि है, यहां भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कि विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बच्चे एकदम बिल्कुल आंख बंद कर करके उसको जवाब देंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ साइन ऑफ द डाइजेशन एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो काइम आया, जो फूड स्टोमक में जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहां पर फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमें पता है कि द फूड इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, इन इट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट एंड ऑल आर digested the completed in a small intestine, and that digested food is absorbed in a small intestine. It has the three part. A small intestine has three part: duodenum, jejunum, and ileum. Here it is an objective question is here. Name the part of the small intestine. आप इसे बिल्कुल इसे लिखेंगे, duodenum, jejunum, and ileum is a part of the small intestine. A small intestine contains the two glandular structures. इसमें दो बगल से ही, उसकी जस्ट बगल में आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ही वो पार्ट में वो दो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नजर आते हैं। वो है क्या? लीवर एंड सेकंड इज लीवर एंड पैंक्रियास। लीवर एंड सेकंड इज पैंक्रियास। लीवर जो है यह लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडीज। यहां क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो गुड, इसका आंसर क्या होगा? लीवर होगा। लीवर सेक्रेट द बाइल जूस एंड हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट। यहां पर फैट का डाइजेशन हुआ। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि बहुत सारी हमारे कॉम्प्लेक्स जो फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, यहां पर क्या हुआ कि वहां फैट का ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ द बाइल जूस विच इज द सेक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर के द्वारा बाइल जूस सेक्रेट हुआ। बाइल जूस मदद किया किसको? तो फैट को तोड़ने में मदद किया, वो फैटी एसिड में टूट जाता है। इसके साथ साथ ये बाइल जूस जो है वह हमारी फूड जो अभी तक आपने समझा था कि एसीएल सेक्रेट बाय द वॉल ऑफ द स्टोमक, और वो एसिडिक फूड को बना देता है। तो यहां पर क्या करता है? बाइल जो है उस एसिडिक को बेसिक मीडियम में चेंज करता है। आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, बच्चे यहां पर भूल जाते हैं, कहते हैं कि वेयर द फूड इज एसिडिक टू बेसिक, तो आप बताएंगे इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ द बाइल जूस। नेक्स्ट पैंक्रियास। पैंक्रियास
is a leaf-like structure. It is a leaf-like structure. It secretes the pancreatic juice. यहां आपने देखा क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो टू ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को दिखा रहे थे। लीवर जो आप यहां पर देखिए कि पैंक्रियास जो है यह कंटेन करता है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस लाइक द एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। क्वेश्चन यहां आएगा कि पैंक्रियाटिक जूस कंटेन, आप जवाब इसे देंगे एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज जो है यह ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इनटू द सिंपलर फॉर्म, दैट सिंपलर फॉर्म इज ग्लूकोज। एंड ट्रिप्सिन ब्रेक द प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड। देयर आर द डिफरेंट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इट इज अ प्रोटीन एंड यह ब्रेक डाउन, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करता है। एंड लाइपेज ब्रेक फैट into the fatty acid and glycerol. Here the digestion is the complete. Whole digestion is the complete in the small intestine. Now the third stages of the nutrition. Third stages of the nutrition. डाइजेशन के बाद में हम लोगों ने इसकी जानकारी किया क्या, वो अब्सॉर्ब होता है। तो ऑब्जर्व भी हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर द फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी वॉल में क्या है भाई, तो वह सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इनर वॉल जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, इनर वॉल जो है वह सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और उस सेलुलर स्ट्रक्चर में हमारी फूड जो होते हैं वो क्या है, डाइजेस्ट अब्सॉर्ब हो जाते हैं। क्यों भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द मिलियन ऑफ द फिंगर लाइक द प्रोजेक्शन। वो मिलियन ऑफ द फिंगर लाइक द प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज विली। विली के अंदर हमारी फूड जो होता है पूरी अब्सॉर्ब हो जाता है। बाय विच अब्सॉर्ब द फूड एंड अलाउ इन द फूड ब्लड फ्लोइंग, ब्लड कैपिलरीज। वो ब्लड कैपिलरीज में वो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं such as the glucose, such as fatty acid, such as amino acid and all the complex food जो ब्रेक डाउन हुए सिंपलर फॉर्म में, वो ब्लड फ्लोइंग कैपिलरीज के द्वारा वो हमारी पूरी बॉडीज में वो मूव करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंतर्गत एसिमिलेशन, इजेशन को हम लोग समझेंगे और उसे पढ़ने की प्रयास करेंगे। थैंक यू।